मेरा नाम सोनम है। मैं अपने शहर से दूर लखनऊ जा रही थी क्योंकि मुझे नर्स की जॉब लखनऊ में लगी थी मेरी। मैंने नर्सिंग होम की पढ़ाई की थी। मुझे मेरे शहर में लखनऊ जाने में 2 दिन और 2 रात लग जाने वाले थे। मैंने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन ही बुक की हुई थी। आज मेरी ट्रेन थी। मुझे ट्रेन से सफ़र करना था, इसलिए मैंने अपना पूरा सामान ठीक से बैग में पैक कर लिया था। रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। बहुत ज़्यादा भीड़, लोग फटाफट ट्रेन में चढ़ने लगे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से चढ़ूं, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं ठीक से ट्रेन में चढ़ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर ठीक से जॉब कर पाऊंगी, क्योंकि जब बड़ी मुश्किल से मुझे यह जॉब मिली थी। मैंने इस जॉब के लिए बहुत ही मेहनत की थी। मेरा नर्सिंग होम कंप्लीट हो चुका था। मेरे माँ बाप कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी था। और मैं अब जॉब के सिलसिले में अपने शहर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन आकर सामने बहुत देर तक रुकी हुई थी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए थे। मैं भी अपना सामान जैसे कुछ खाने पीने के लिए और मेरे कपड़े और मेरे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही पानी का बॉटल, यही सब मैंने अपने बैग में। लंबे सफ़र के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मेरा रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, इसलिए मैंने पहले ही मेरा रिजर्वेशन करके रखा हुआ था। मैं अपनी सीट के पास पहुंची। मेरी सीट पर कोई और ही एक लड़का बैठा हुआ था। दिखने में काफ़ी हैंडसम था, गोरा, बहुत ही गोरा चिट्ठा था, और उसकी लंबाई देखकर तो मैं उसके तरफ आकर्षित होती जा रही थी। पहली नज़र में ही उसकी घायल बन चुकी थी। बहुत ही ध्यान से उसे देख रही थी। उस लड़के की कितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम थी, क्योंकि मैं इतना हैंडसम लड़का ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। इतना ही नहीं, हैंडसम लड़कों को देखकर ही मुझे सचमुच आज अपने आप पर काबू नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे मेरी जॉब तक पहुंचना था और अपनी सीट पर पड़ी हुई थी। मैं खड़ी हुई थी। मैंने उस लड़के से कहा, अच्छा ये मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाइए। वह लड़का मुस्कुराया और बोला, यह सीट क्या तुमने खरीदी है? तुम्हारे पापा की है? वह मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था और उसके साथ साथ वह मुस्कुरा भी रहा था। मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं थी। मैं भी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मेरी माँ जब देखा करती थी, बस मुझे यही कहा करती थी कि तुम सोनम, तुम सचमुच मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो। तुम तो परियों की रानी हो। मेरी माँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ किया करती थी, क्योंकि सच में मैं बहुत सुंदर खूबसूरत थी। उस लड़के ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया, लेकिन फिर वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मुझसे कहने लगा, देखिए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। यह गाड़ी तो सरकार की है, तुम्हारी नहीं है। मैं उसे बार बार मिन्नतें किए जा रही थी। वह रिजर्व की हुई सीट है, यहाँ आप यहाँ से उठिए, कहीं और जाकर बैठ जाइए। लेकिन वह लड़का नहीं मान रहा था। वह मुझसे मजाक में बात किया जा रहा था। यह तुम्हारे पापा की सीट नहीं है जो मैं यहाँ से चला जाऊँ। थोड़ी देर तक मैं मेरी सीट के पास ही मैं खड़ी रही और उसे लड़के को मैं घूर को देखने लगी, लेकिन वह लड़का टस से मस नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा बैग उठाया और सीधे ऊपर रख दिया और मुझसे कहने लगा, बैठिए, मैं आपके साथ तो मजाक कर रहा था। मेरी भी रिजर्व की हुई सीट है जो आपके बराबर सामने है। हम दोनों की सीट आमने सामने थी। हम दोनों अब पूरा सफ़र साथ में काटने वाले थे। मैं अपनी सीट पर जल्दी से बैठ गई। मैंने उसके चेहरे पर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस लड़के पर थोड़ा सा गुस्सा आया था कि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। लेकिन वह बदतमीजी नहीं थी, वह मेरे से मजाक कर रहा था। मैं बैठ गई और अपने बैग से मैंने बुक निकाला और पढ़ने लगी। जब मैं बुक पढ़ रही थी, वह मुझे मेरा नाम पूछने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने एक नज़र से उसे उठाकर देखा और उसने अपना नाम ही नहीं बताया, बल्कि उसे
कहा उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है? क्या करोगे तुम मेरा नाम जानकर? मैंने उससे कहा और अपना नाम नहीं बताया और मैं अपना बुक पढ़ने में लग गई। मैं तो अपना एटीट्यूड दिखाऊंगी ना। लेकिन वह बस मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते ही देखते की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी। उसे देख नहीं रही थी। वह बहुत ही हैंडसम था। मैं भी उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं देखा। उसने कहा, तुम कौन से शहर से हो और कहाँ जाना, क्या करने वाली हो? वह मेरे बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर दोबारा से उसने मुझे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे कहा, देखो मेरा नाम सोनम है और तुम मुझसे इतने सवाल जवाब मत करो। कोई तुम मेरे टीचर नहीं हो, इतने सवाल कर रहे हो। मैं नर्सिंग की जॉब के लिए लखनऊ जा रही हूँ। तुम क्यों और कहाँ जा रहे हो, इतने सवाल जवाब कर रहे हो? तब वह मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो नर्सिंग की जॉब के लिए जा रही हो, कोई बात नहीं। आप बताओ कि तुम कौन से शहर से हो? मैंने कहा, मैं एक छोटे से कस्बे में हूँ। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई। उसने मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी उसे अपने घर के बारे में सब कुछ बता ही दिया था। उसने बताया, वह एक भाई है, अभी तक शादी नहीं हुई है। वह भी जब किसी जिले का में ही रहा जा रहा था और वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी वहीं जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था। सफ़र अब बहुत ही मज़ेदार होने वाला था, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी बातें कर रहा था। अब वह मुझे अच्छा लगने लगा था। सर्दी का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रही थी। ठंड हवाओं के साथ चाय पीने का मन ही बहुत ज़्यादा कर रहा था। चाय वाला गुजरा, उसने चाय चाय करके आवाज़ लगा दी। मैंने उसे चाय वाले को बुलाया और मैंने 2 कप खरीदी। 1 कप चाय मैंने उसे दी और 1 कप मैंने पी ली। उज्जवल सच में बहुत ही प्यारा लड़का था। उसने उसे चाय वाले को पैसे दिए। मैंने कहा, नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उसने चाय वाले के हाथ में पैसे दे दिए थे। चाय वाला हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। चाय वाला लेकर वहां से चला गया। उज्जवल मुझे देखकर हंसने लगा, कहने लगा, अरे 40 रुपए की तो बात है, 40 रुपए में क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा रकम देनी होगी तो तुम दे देना। आगे खाने का भी तो हमें खरीदना है। खाना आ जाएगा जब तुम खाने के पैसे दे देना। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। उज्जवल मेरे साथ मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बात कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सफ़र अच्छे से कट रहा था। ट्रेन कब की निकल चुकी थी, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने अपने बैग से शाल निकाल कर ओढ़ ली। अपने स्वेटर निकाल रहा था, लेकिन उसके बैग में से स्वेटर निकल नहीं रही थी। मैंने उसे कहा, अरे मेरे पास एक और शॉल है, क्या मैं तुम्हें दे दूं? वह मुस्कुराया और कहने लगा, इसमें पूछने वाली बात क्या है, तुम तो मेरी हो, मुझे शॉल दे सकती हो। मैंने उससे बहुत ही गौर से देखा, ऐसे देखती ही जैसे मुझे गुस्सा आया हो। लेकिन वह मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हो। हमारी बातें ऐसे ही चल रही थी। पूरा दिन बीत गया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हम दोनों अब खाना खाकर सो चुके थे। एक दिन में ही हम दोनों इतना ज़्यादा करीब आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से कब प्यार भी करने लगे। फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ना तो कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। हम दोनों ने ऑनलाइन और एक रिजर्वेशन करवाया। वहाँ पर ऐसा रिजर्वेशन था जहाँ पर सफ़र के साथ साथ हम रूम के मज़े भी ले सकते हैं। उसी टाइम की डिब्बा में हम लोग पहुंचकर वहाँ पर बैठ गए। हम दोनों एक दूसरे से अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। ठंडी का मौसम था, उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी मेरे साथ आकर बैठ उज्जवल भी मेरे साथ आकर बैठ गया। मेरे
हाथ को थाम लिया। मुझसे कहने लगा, सोनम तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ पहले दिन ही करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा ना लगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन सोनम तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने शरारते हुए एक नज़र उठाकर उज्जवल को देखा और उज्जवल से कहा, उज्जवल तुम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तुम भी मुझे पहली ही नज़र में ही बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं तुम्हें पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठी थी। तब उज्जवल ने मेरी तरफ और देखा और मुझे जोर से बाहों में पकड़ लिया। मैं भी उज्जवल की बाहों में आकर अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगी, क्योंकि उज्जवल सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। पहली नज़र में ही वह मुझे भा गया था, इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह उज्जवल के हवाले कर दिया था। मैं अपने आप को भूल चुकी थी कि मैं यहाँ ट्रेन में कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ उज्जवल के बाहों में अच्छा महसूस कर रही थी। उज्जवल मैं पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताए थे। उज्जवल ने पूरी रात मुझे बहुत प्यार किया। हम दोनों ने उस रात सारी हदें पार कर दी थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थे। उज्जवल और मेरे बीच अब कोई भी दीवार नहीं थी। हम पूरी तरह से दो एकदम से होना चाहते थे। दो जिस्म एक जान बन चुके थे। पूरी रात हमने एक दूसरे की बाहों में काटने थे। दूसरा दिन भी निकल गया। अब हमें एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आ गया। उज्जवल मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वह मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था और ना ही तो मैं उससे दूर जाना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। उतरने का वक्त आ गया। हम दोनों ट्रेन में उतर गए। उज्जवल उतरने वाले मुझे उज्जवल ने मुझे गले से लगाया और वहाँ से चला गया। उज्जवल की आंखों में से आंसू थे। मेरी आंखों में से तो लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जॉब पर जाना बहुत ही ज़रूरी था। उज्जवल वहाँ से चला गया। मैं भी अपनी जॉब की जगह पर आ गई। मैं अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया था और मैं हॉस्टल में पहुंच गई। मैं हॉस्टल में अपना सामान रखा और ज्वाइनिंग लेटर जॉब की जगह पर आकर पहुंच गई। मैं हॉस्पिटल गई। वह दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। मेरी जॉब का पहला दिन था। बहुत अच्छी तरह से जब दिन गुजर गया, शाम हो गई। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर मुझे याद आया कि मैं उज्जवल का तो नंबर ही नहीं लिया और ना ही मेरे पास उज्जवल का एड्रेस है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से उज्जवल का नंबर निकालूं। हम बातों बातों में इतना ज़्यादा खो गए कि उज्जवल के पास मेरा नंबर भी नहीं है और ना तो मेरे पास उज्जवल का नंबर था। अब मैं क्या करती। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के लिए जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने उज्जवल की मोहब्बत को इस वक्त दिल में दबा दिया और मैं अपनी जॉब में लग गई थी। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। एक महीना गुजर गया। एक महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पीरियड्स इस बार नहीं आए। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सब बौखला सी गई थी। फिर मैं उज्जवल को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगी, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। मेरे दिल में था, ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लेकर आऊँगी। मैं इसका हक दिला के ही रहूँगी। बिल्कुल रहूँगी। उसे दुनिया दिखा कर रहूँगी। इसलिए 9 महीने तक दुनिया के ताने सुनकर मैं बच्चे को जन्म दी थी। देखते ही देखते साल गुजर गए। मेरा बच्चा 7 साल का हो गया था। मेरा ट्रांसफ़र अब लखनऊ से बाराबंकी हो गया था। एक दिन मैं अपने बेटों को एडमिशन कराने के लिए स्कूल लेकर गई। वहाँ पर मैंने देखा कि एक पति पत्नी का जोड़ा आया हुआ है और वह बात कर रहे थे कि हमें
एक बच्चा गोद लेना है। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मैंने देखा वहां तो उज्जवल था और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की साड़ी में थी। माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसने उज्जवल का हाथ थाम रखा था। वह अपना सर उज्जवल के कंधे पर रखकर रो रही थी। शायद उन्हें बच्चे को जरूरत थी। थोड़ी देर बाद उज्जवल और उसकी पत्नी वहां से चले गए। मैं अंदर प्रिंसिपल के पास चली गई और उनसे उनके बारे में पूछा तो प्रिंसिपल मुझे बताने लगी कि वह उज्जवल और उसकी पत्नी राखी है। उनको 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। यह लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। उज्जवल और उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उज्जवल को देखा और अपने आप पर छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी उज्जवल मुझे देख। मैं तुरंत दरवाजे के पास ही छुप गई थी। फिर मैं जाकर प्रिंसिपल से वह सारी इंक्वायरी निकाली जो कि उज्जवल प्रिंसिपल से बात कर रहा था। मेरा बेटा राज अब 7 साल का हो चुका था। मेरे बेटे पर उसके बाप का साया नहीं था। मैंने तुरंत प्रिंसिपल को कहा कि उज्जवल से बात करो, मैं उसे अपना बेटा राज को देना चाहती हूँ। लेकिन उज्जवल को यह बात मत बताना कि यह सोनम का बेटा है। बस उसे यह बताना कि हमारे ही स्कूल का बच्चा है जो कि अनाथ है। आप इसे आसानी से गोद ले सकते हो। प्रिंसिपल ने तुरंत उज्जवल को कॉल किया और बताया कि तुम्हें जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा मिल गया है। तुम स्कूल वापस आ सकते हो, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। मैं राज को सारी बातें बता दी थी। राज बहुत ही समझदार बच्चा था। अभी वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन मैंने उसे उज्जवल के बारे में सब कुछ सच बता दिया था कि वह तुम्हारे पापा हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मैं बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को समझा दिया था। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार था। वह तुरंत मान गया, कहने लगा मम्मा आप मुझे कभी कभी मिलने के लिए आ जाओगी ना। मैंने अपने बच्चे से के सर पर हाथ रखा और हाँ में सर हिला दिया। मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज आया करूँगी। बस तुम अपने पापा के साथ रहना। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देंगे और तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। और तुम्हें पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें पापा के पास ही रहना होगा। राज पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर मैं जब उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज़ आया करूँगी, तब राज मान गया। प्रिंसिपल ने उज्जवल और उसकी पत्नी को बुलाया। राज को उसने मिलवाया। राज बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैं इशारे से राज से कहा तुम जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ दूंगी। तब राज रोता हुआ उज्जवल के साथ चला गया। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। आज राज को 1 महीने हो गुजर चुका था, लेकिन मैं राज से मिलने नहीं गई। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरा दिल रो रहा था। आज मैं रुकने वाली थी, राज को देखने के लिए जाने ही वाली थी। उज्जवल और उसकी पत्नी स्कूल में आज राज को लेने के लिए आए थे। राज की स्कूल की छुट्टी हो गई थी। उज्जवल की पत्नी ने मुझे नहीं देखा था। मैं राज के पास चली गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी और मुझे देखकर मेरे पास दौड़ा चला आया और मुझसे कहने लगा मम्मा तुम यहाँ पर कैसे। राज मुझे बार बार माँ कहकर मेरे गले लगने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरी ममता तड़प रही थी। मैं राज को सीने से लगा ली थी, उसके माथे में चूमने लगी थी और उसके सीने से अलग करने का मन नहीं कर रहा था। उज्जवल की पत्नी राज को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज मुझसे अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने राज से कहा राज यही तुम्हारी मम्मी है, लेकिन अब तक उज्जवल भी गाड़ी से उतरा और मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास चला आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा
सोनम, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखते ही देखती वह मुझसे लिपट गया। उसने अपनी पत्नी के सामने ही मुझे गले लगाया, रोने लगा और कहने लगा, सोनम, मैं तुम्हें प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मैं मेंटल हॉस्पिटल 3 साल तक डाल दिया गया। 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में गुजारा था। मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वह मुझे बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रहा था, पागलों की तरह मुझसे प्यार कर रहा था। उसकी पत्नी सब देख रही थी। मुझे उज्जवल को उसकी पत्नी के सामने गले लगाते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं करती भी क्या? उज्जवल को देखकर पूरी तरह पागल हो गई थी। उज्जवल मेरे बच्चे का बाप था। पहला प्यार मेरा उज्जवल ही था और उज्जवल का ही पहले प्यार में ही थी मैं। उज्जवल मुझसे लिपट कर रोने लगा, बार बार मेरे माथे को चूमने लगा, कहने लगा, सोनम, मैं पूरा पागल हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम कहाँ चली गई थी? मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राखी से करवा दी थी। मैं राखी के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राखी से करवा दी। राखी बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती थी। राखी को पता चला कि उज्जवल और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं और राज हमारा ही बच्चा है, तो राखी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और गुस्सा कर रही थी। वह उज्जवल के पास चली आई और ज़ोर से उज्जवल के मुंह पर थप्पड़ मारा और कुछ नहीं कर सकती थी। वह पति पत्नी थे, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में बात नहीं की। जब राखी ने राज को थप्पड़ मारा तब उज्जवल होश में आया और उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने राखी के सामने मुझे गले लगाया, लेकिन फिर भी वह मेरा हाथ थामे हुए था। वह राखी को समझा रहा था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। सोनम मेरा पहला प्यार है, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। तब राखी ने उज्जवल के मुंह पर यह सारी बातें सुना दी। तुमने कहा मैं तुम्हें छोड़कर अभी की अभी अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन मैं उज्जवल और राखी की ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए मैं उज्जवल को समझाई। उज्जवल, अभी ज़िंदगी तुम्हारी राखी की है। राज तुम्हारा बेटा है, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा बेटा भी दे दिया। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम राज को लेकर ले लो और अपने घर चले जाओ। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात मानो। अगर तुम सचमुच मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम राखी को अपनी पत्नी समझ लो और अपना संसार बसा लो। तुम मेरे लिए अपने संसार आग मत लगाओ। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन राखी वहाँ से अपने मायके जा चुकी थी। अब राखी रुकने वाली नहीं थी। वह वहाँ से चली गई, लेकिन उज्जवल मेरे साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राज और उज्जवल, हम तीनों साथ में उज्जवल के घर चले गए। वहाँ पहुँचते ही उज्जवल का घर बहुत बड़ा था, काफ़ी आलीशान था, किसी महल से कम नहीं था। उज्जवल सचमुच बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपने घर को, अपने आप को और अपने संसार को बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। मैं उज्जवल का संसार खराब नहीं करना चाहती थी। जब हम उज्जवल के घर गए, मैंने देखा कि उज्जवल और उसकी पत्नी की काफ़ी तस्वीर लगी हुई हैं। उज्जवल की पत्नी राखी ने पूरा घर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। उनके बेडरूम तो बहुत ही आलीशान था। बेडरूम में हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हुई थी। उन दोनों की तस्वीर देखकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे इनका संसार खराब नहीं करना है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उज्जवल को बहुत मनाने की कोशिश की, वह राखी को उनके मायके से ले आए। मेरे कहने पर उज्जवल राखी को लाने उसके मायके गया, लेकिन राखी आने से बिल्कुल मना कर रही थी, तैयार ही नहीं हो रही थी। मैं दूसरे दिन राखी के घर चली गई और राखी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि इससे मेरी और उज्जवल की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन राखी हमें साफ माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 6 महीने गुजर गए थे। मैं हर 2 दिन के बाद राखी को मनाने के लिए उसके घर चली जाती। उसके बाद कहती, उज्जवल और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना जीवन खराब मत करो। वह बस कुछ गलती के से हो गया था और ना ही समझदारी में थी।
और ना ही मेरे में इतनी समझदारी थी। हो गया, इसलिए तुम अपना संसार बर्बाद मत करो। बार बार राखी को समझाने की कोशिश करती, बार बार उज्जवल जाता उसे समझाने के लिए। 1 साल बीत गए लेकिन राखी अब तक नहीं आई। उसने पता नहीं क्या सोचकर रखा हुआ था। एक दिन वह हमें सब कुछ छोड़कर बहुत दूरी मुंबई चली गई थी। उस दिन मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी राखी के सामने नहीं आना चाहिए था। मैंने अपने बच्चों को गले नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन अपनी ममता को मुझे काबू में कर लेना चाहिए था। मैं क्या करती? मेरे आखिर मैं माँ हूँ। कब तक मैं अपने बच्चों को अपने से दूर रखती? मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं जाकर उसे गले लग गई। और मैं भी ज़्यादा अपने आप को भी कोस रही थी। उज्जवल की ज़िंदगी अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि उज्जवल मेरी वजह से उसकी पत्नी की ज़िंदगी खराब हो। राखी और उज्जवल का तलाक भी हो चुका था। उसमें तलाक के पेपर और तलाक के साथ साथ उसने अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा हुआ था। जब वह लेटर पढ़ रही थी तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यह सब उसके संसार में हो रहा था। राखी ने उसने लिखा हुआ था कि सोनम, उज्जवल और मेरे बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उज्जवल ने मुझसे शादी की थी लेकिन पहले से ही तुम्हारा था। बस नाम के लिए हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी संबंध नहीं था कि हम पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ रहते थे। बस हम लोगों के सामने दिखावे के लिए हम पति पत्नी का नाटक कर रहे थे। उज्जवल ने कभी भी मुझे दिल से अपनी पत्नी माना ही नहीं था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ सोनम सोनम ही बसी हुई थी। सिर्फ तुम ही थी। मैं अगर आपके साथ भी रहती तो क्या करती? हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो थे, लेकिन दिल का संबंध हमारा कभी भी जुड़ा ही नहीं था। 4 साल तक हम शारीरिक संबंध हुआ, तब तक भी मैं बच्चे कैसे हो सकते? मैं चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब मैं अपने चेकअप करवाया था मुझे पता चला कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। तब मेरा उज्जवल के साथ रहने का क्या फ़ायदा है? मैं खुद ही उज्जवल के लिए कोई लड़की ढूंढ रही थी। मैं उज्जवल से एक बच्चा करवाने वाली थी, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम खुद सामने आई और हमें उज्जवल का और तुम्हारा बच्चा मिल गया। भगवान की मर्जी थी, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो और आज तुम्हारा और उज्जवल का संसार फिर से बस जाएगा। तुम्हारा पहला प्यार मिल जाएगा। उज्जवल का पहला प्यार तुम ही हो, क्योंकि उज्जवल एक एक पल के लिए तुम्हें भूल नहीं रहा है। मुझे राखी का लेटर पढ़कर भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होने लगी थी कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैंने लेटर पढ़ा था, मैंने दिल को सुकून मिला। इसमें ना तो मेरी गलती थी और ना ही राखी की गलती थी। यह सब गलती की तकदीर की कि मैंने पूरी तरह से उज्जवल को माफ़ कर दिया, पूरी तरह से उसे आज़ाद भी कर दिया था। तुम दोनों अब शादी कर सकती हो, क्योंकि अब मैं यहीं पर दुबई में सेटल हो रही हूँ। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अब यहीं रहूँगी। आप दोनों अपने जीवन में खुशी रहो। उनसे लेटर की आखिरी आखिरी लाइन पढ़ी तो उसे मुझे गले से लगाया और रोने लगा। कहने लगा, यह है तकदीर का लिखा हुआ। अगर तकदीर में लिखा ना होता तो आज तो मुझे नहीं मिलती और ना ही मेरा बच्चा मिलने वाला। मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने बस तुमसे ही मोहब्बत की थी। आज भगवान ने मेरी मोहब्बत मुझसे मिला दी। मैं आज अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत ही आलीशान घर में मैं रह रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। मैं हमेशा से चाहती थी मुझे ऐसा ही पति मिले जो आज मुझे मिल गया था। अगर स्टोरी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। प्यार भरा धन्यवाद।